आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। अध्यात्मवादी भौतिकता अपनाई जाए। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का विषय क्या यही हमारी राय है। आइए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को आपको पढ़कर सुनाते हैं। मित्रों, भावनाओं की गहराई में जाकर जब मानव जीवन की सार्थकता पर विचार करते हैं तो यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य बाह्य सुखोपभोग तक सीमित नहीं। सांसारिक सुख जीवन को सरस और सर्वांगपूर्ण बनाए रखने की दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं, किंतु उन्हें ही साध्य मान लेना आत्मकल्याण की सबसे बड़ी बाधा है। मनुष्य के दुखों तथा अवनति का कारण बाह्य सुखों की अनियंत्रित आकांक्षा के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। आज सर्वत्र इंद्रिय सुखों का इंद्रजाल फैला हुआ है। इसी से मानव जीवन में गहरी अस्त व्यस्तता समाई हुई है। हमारा पतन इसलिए नहीं हुआ कि हमारे पूर्वजों के बनाए हुए रीत रिवाज और सामाजिक प्रतिबंध कठोर थे, खराब थे, वरन इसलिए कि उनका जो सात्विक लक्ष्य था उस पर पहुंचने के लिए जिस वातावरण और साधनों की आवश्यकता थी उनको बहिष्कृत किया गया और एक नए सिद्धांत पर ही उन सभी को जोड़ दिया। जब तक हमारी परंपराएं आत्मज्ञान और अंतः दर्शन की आवश्यकता की पूर्ति के आर्ष सिद्धांत के अनुसार रही, तब तक बाह्य और आंतरिक जीवन में सुख शांति और संतोष की परिस्थितियां बनी रहीं। किंतु जैसे ही बाह्य सुखों की प्रधानता बढ़ी, वैसे ही क्लेश, कलह और कटुता के दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम दिखाई देने लगे। यह हमारी अंधानुकरण की प्रवृत्ति के कारण हुआ। हमारे पांव पाश्चात्य संस्कृत के रूपमान और आकर्षक पथ की ओर इस तरह बढ़े कि हमारे अपने आदर्श और सिद्धांत पूर्णतया भौतिकवादी सिद्धांतों पर विलीन हो गए। इंद्रिय जन्य सुखों को ही प्रधानता दी जाने लगी। परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक जीवन का ढांचा ही लड़खड़ा गया। भौतिक और आध्यात्मिक विचारधारा में एक मौलिक मतभेद है। आध्यात्मिक आदर्श मनुष्य का जीवन अन्य प्राणियों की अपेक्षा श्रेष्ठतर मानते हैं और मनुष्य से दिव्य जीवन के दार्शनिक दृष्टिकोण को समझने की अपेक्षा करते हैं। दिव्य जीवन का अर्थ है मानवीय सद्गुणों से समृद्ध शुद्ध जीवन। इसमें आत्मकल्याण के निजी उद्देश्य के साथ विश्व कल्याण की आदर्श भावना सन्निहित है। अर्थात मनुष्यों के बल, बुद्धि और पराक्रम को श्रेष्ठ साधन मानते हुए भी प्राणी मात्र के प्रति आत्म भावना ही हमारी विशेषता है। इसमें किसी के उत्पीड़न का कहीं भाव तक नहीं आता। विश्व सुख और विश्व शांति का इससे बढ़कर दूसरा आदर्श हो ही नहीं सकता। सरल शब्दों में हिल मिलकर सांसारिक सुखों का उपभोग और आत्मकल्याण की दृढ़तर भावना ही पूर्वी संस्कृत का स्वरूप है। इसी से मानवीय हितों की रक्षा संभव हो सकती है। किंतु भौतिकवादी मान्यता का रूप ही कुछ दूसरा है। उसकी संपूर्ण परंपराएं, रीत और रिवाज बाह्य जगत के सुखों को प्राप्त करने के साधन मात्र हैं। अर्थात
सुख चाहे वह किसी से छीन कर प्राप्त किए जाएं अथवा मनुष्येतर प्राणियों की हिंसा द्वारा प्राप्त हो, उनको पा लेना दुष्कृत्य नहीं, बुद्धिमत्ता मानी जाती है। इससे वहीं के आधार, आचार विचार और जीवन यापन के विभिन्न व्यवसायों में भी वैसी ही भयानकता छाई हुई है। तलाक के बड़े बड़े आंकड़े छापना ही मानो उनकी बुद्धि का और सभ्यता का प्रतीक है। माता पिता के प्रति सद्भावना की कमी, सामाजिक जीवन में स्वार्थपरता, बेईमानी, चोरी, झूठ, छल कपट, आडंबर, यही सब विशेषताएं हमने भी उनसे सीख ली। छोटी छोटी बातों में कानून की शरण, धन का अपव्यय और उसे प्राप्त करने के लिए अनैतिक आचरण करना, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए पशु पक्षियों तक का हाड़ मांस और खून चूस लेने में ही जो अपनी विशेषता समझता हो, उसे भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति भला कहेगा। ऐसी घृणित परंपराएं जिस समाज तथा राष्ट्र में फैली हों, उन्हें क्या तो सुख प्राप्त होंगे और क्या उनका आत्मकल्याण होगा। दर दर की ठोकरें खाना, क्षुब्धता, अशांति और उद्विग्नता के दुष्परिणाम ही उन्हें मिल सकते थे और वही मिले भी। ऐसी अवस्था में धर्म और अध्यात्मवाद को दोष लगाना उचित नहीं है। दुख के परिणाम हमने स्वयं पैदा किए हैं, इसका दोषारोपण किसी दूसरे पर करने का हमारा कोई अधिकार नहीं। भौतिक सभ्यता का अनुकरण आज जिस तेजी से हो रहा है, लोगों का नैतिक पतन भी उसी गति से हो रहा है। स्वामी विवेकानंद ने वर्षों पहले इस बात की चेतावनी देकर हमें सतर्क किया था। उन्होंने कहा था, ध्यान रखो, यदि तुम आध्यात्मिकता का त्याग कर दोगे और इसे एक ओर रखकर पश्चिम की जड़तापूर्ण सभ्यता के पीछे भागने लगोगे, तो तुम्हारा अब तक का संपूर्ण गौरव समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी जाति मरी समझी जाएगी और राष्ट्र की सुदृढ़ नींव जिस पर इसका निर्माण हुआ है, पतन के गहरे पर्त में चली जाएगी। इसका प्रतिफल सर्वनाश के अतिरिक्त और कुछ ना होगा। मित्रों, भौतिक सभ्यता का प्रभाव हमारे खान पान से लेकर रीति रिवाजों तक आ गया है, या यूं कहिए कि हम पूर्णतया अभारतीय बनते चले जा रहे हैं। हमारे वस्त्र ऐसे हो रहे हैं कि देखने वालों की आंखों में शरारत और कामुकता नाचने लगती है। सिनेमा, साहित्य, नाच, स्नो पाउडर की भरमार ऐसे बढ़ती है कि लोगों का सारा धन, समय और शक्तियां इन्हीं में बर्बाद हो रही है। खान पान, बोली, भाषा, आचार विचार सभी बदल गए हैं। अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, जीवन कैसे जिएं, यह किसी को मालूम तक नहीं। अवांछनीय प्रतियोगिताओं की बाढ़ में अनैतिकता की बनाई है। स्त्रियों और कुमारियों में सौंदर्य प्रदर्शन की भावना इतना उग्र रूप धारण करती जा रही है कि पुरुषों की आंखें शर्म के मारे झुकी जा रही हैं। घर के लोग खाने पीने के लिए तड़पे और कुछ चालाक व्यक्ति मौज शौक का जीवन बिताएं। स्त्री और पुरुष के भेद को मिटा देने वाली इस जड़ सभ्यता ने कितना पैशाचिक उत्पीड़न किया है इस समाज का।
कि कितने कि देखने वालों का दम घुटा जा रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। क्या यही हमारी सभ्यता है? इसी को संस्कृत कहें? हमारे गौरव, हमारी कीर्ति और हमारी संपन्नता का भारतवर्ष यह नहीं हो सकता। यह नहीं है, यह तो बहका हुआ कदम है जो विदेशियों की राह पर चल रहा है और उसी में नष्ट हो जाता है। साथियों, भारतीय धर्म वह था जो जीवन सिद्धि को अपनाकर उसे साकार रूप दे चुका था। यहां दाम्पत्य प्रेम, पितर भक्ति, मातृ पूजा, मातृ स्नेह सभी एक से एक बढ़कर थे। लोगों के आहार कितने सरल और सात्विक थे। संयम और ब्रह्मचर्य की गर्मा से चेहरे प्राणवान, कांतियुक्त तथा ओजस्वी हुआ करते थे। सदाचार, प्रेम, न्याय और आत्मीयता की भावनाओं के कारण सभी ओर सुख और संतोष छाया रहता था। इस पुण्य भूमि पर देवता भी जीवन प्राप्त करने की कामना किया करते थे। भौतिक और आध्यात्मिक सम्मिश्रण के कारण लौकिक जीवन तो सुख और शांति से पूरित हुआ ही करते थे। पारलौकिक अनुभूतियां भी यहाँ उपलब्ध हुआ करती थी जो एक ऐसे ठोस दर्शन शास्त्र पर आधारित रहती थी कि दूसरे देश वाले इस पुण्य भूमि के दर्शन करना अपना भाग्य समझते थे। मित्रों, हमें भौतिक मान्यताओं की रूढ़वादिता से बाहर निकलकर विवेकशील मनुष्य बनना पड़ेगा। अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करना होगा। मनुष्य जीवन को सच्चे दृष्टिकोण से देखने की दार्शनिक बुद्धि का विकास किए बिना मानवीय प्रगति संभव हो नहीं सकती। पूर्णतया भोगवादी जीवन के दुष्परिणाम दुखदायी ही होते हैं। हम आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि के सम्मिश्रित मार्ग को समझें और उस पर चलें तो मानव जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यही हमारी पूर्व परंपरा है और अब इसी राह पर चलने के लिए हमें समुद्युत होना है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।